हेलो एंड वेलकम अगेन। दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन जियोग्राफी आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है, मजे की बात यह है, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स चाहते थे कि एमसीक्यूज की ही फॉर्म में ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखना, एमसीक्यू की फॉर्म में ये करवाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एक पॉइंट भी मैं आपसे मतलब आपको एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहिए एग्जाम में। चलिए, हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे। जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा और उनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनका भी ये 100% हम कंप्लीट करके देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है आज। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट या फोर्थ या सेवंथ? इंडिया जो है इट इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप भी आंसर देना, ठीक है। कमेंट्स में आप भी आंसर दोगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ठीक है। तो इंडिया जो है इट इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये चीज हमें पता है। और दूसरी बात यह है, आपको आज साथ साथ में नोट करना है, क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा वो मैं स्क्रीन पे दूंगा, आपको नोट करना है। तो हमने देखा इंडिया जो है इट इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए वो कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया से लार्जर है, यानी कि पहले 6, वो 6 कंट्रीज कौन सी हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। इंडिया तो 7वें नंबर पे आती हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी 6 कंट्रीज कौन है, उनका नाम बताइए। चलिए सुन लीजिए कौन कौन से। एक है रशिया पहले नंबर पे। ये आपके स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है रशिया। रशिया के बाद है कनाडा, ठीक है। रशिया के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है यूएसए, ठीक है ना। यूएसए के बाद है आपका चाइना, ठीक है। चाइना के बाद है आपका ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ब्राजील के बाद है, एक सेकेंड, ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद है इंडिया। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हो 10 सेकंड। तो फिर भी मैं रिपीट करूंगा। देखिए, पहले नंबर पे है रशिया, रशिया के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है यूएसए, यूएसए के बाद रुको भाई, यूएसए के बाद है चाइना, चाइना के बाद है ब्राजील, ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद है हमारा इंडिया, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, RCCUBAI। लेकिन अगर आप ये याद रखोगे, मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यूएसए की जगह चाइना लिखना है, चाइना की जगह यूएसए लिखना है, ठीक है। तो अब आप ये ट्रिक नहीं याद नहीं रखना, तो आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए, हमने देखा इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। जो कंट्री से बड़ी है उनका नाम भी हमने देखा। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एरिया बताइए हिंदुस्तान का, पूरे भारत का एरिया कितना है, याद रखना दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इससे पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया था JKS वाला सेक्शन 4 पे, है ना। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल में एरिया है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए, इसी क्वेश्चन से मतलब देख लीजिए मैं कितने क्वेश्चन निकालूंगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान या हम कहेंगे इंडिया जो है, ये कितना परसेंट कवर करता है पूरे दुनिया का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। अगर पूरे वर्ल्ड का 100% ये एरिया है, इसका कितना परसेंट ये कवर करता है, याद रखना, इट कवर्स 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने आप क्या याद रखा, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया कवर्स 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब देख लीजिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके ऑप्शन, अगर आपके ऑप्शन में 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ऑप्शन में नहीं होगा, तो वहां पे 3.28 मिलियन अगर ऑप्शन में होगा ना, तो यही टिक देना, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये इसकी मैंने मतलब एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है। 3.28 मिलियन जो है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब अच्छे से मान लो एक्चुअल एरिया इसका है, ठीक है। लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको मिलियन में कन्वर्ट किया, इसलिए 3.28 मिलियन है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे नहीं फिर सर मैंने तो ये पढ़ा है, यही की बात है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा देख लीजिए, अब अगर हम बात यहाँ पे करेंगे सेकंड, इंडिया तो है, इंडिया की रैंक जो है सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन किस चीज़ में, पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर देखा जाए वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस है इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कौन है, शाबाश, वो है हमारा इंडिया। तो अगर देखा जाए फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कौन है वर्ल्ड में, वो है हमारा चाइना, ठीक है। चाइना जो है, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड। तो दूसरी बात अगर की जाए, इंडिया जो है इट इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड। तो अगर अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इंडिया जो है इट कवर्स हाउ मच परसेंट,
ठीक है, हाउ मच परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मान लीजिए अगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है 100%, सिंपल टर्म्स में आपको समझा दूंगा, अगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है 100%, तो उसमें इंडिया के कितने परसेंट आते हैं? उसमें इंडिया कवर करता है 7.5%। ठीक है, कुछ बुक्स में आप देखोगे 17.44%, वो भी ठीक है। ठीक है, इट्स नियरली 17.5%। ठीक है, 17.44 आप ज्यादा देखो वो बुक्स में। ठीक है, तो आपने याद रखा इंडिया कवर्स 17.5% और 17.44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, याद रहा ना? तो एरिया कितना है? शाबाश, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। तो आपने देखा ना फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन है? शाबाश, वो है रशिया। तो सेकंड पे कौन आपने देखा? वो था कनाडा। फोर्थ पे आपने कौन देखा? कनाडा के बाद था यूएसए। फोर्थ पे चाइना। ठीक है, तो सेवंथ कौन है? शाबाश, सेवंथ है फिर हमारा इंडिया। तो अब देख लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स हमने देखे, एक क्वेश्चन से हमने कितने और क्वेश्चन निकाले। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर। इंडिया किस हेमिस्फीयर में? शाबाश, इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप ये डायग्राम देख लीजिए। एक सेकंड, ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये आप देख लीजिए। शाबाश, ये मान लीजिए ये वही आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये आपका ग्लोब मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें से याद रखना, देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये है ना, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर ग्लोब को, यानी कि हम कहेंगे अर्थ को, ये दो हेमिस्फीयर्स में, ग्लोब को ये दो हेमिस्फीयर्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। एक हो गया ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक हो गया नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर्स। आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्दर्न। देखिए एक सेकंड देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। शाबाश, एक तो वहां पे ऑप्शन में दिया गया है ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न देख लीजिए। शाबाश, आराम से देखना। तो ये इक्वेटर है, ऊपर वाला नॉर्दर्न है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो हम कहेंगे इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब देख लीजिए अगर हम और फर्दर डिविजन्स करेंगे, ठीक है, अगर हम और फर्दर डिविजन्स करेंगे इस वर्ल्ड मैप का, इस ग्लोब का अगर हम फर्दर डिविजन्स करेंगे, तो एक लाइन तो ये बनती है। ठीक है, एक लाइन तो ये बनती है। तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये तो अब बन गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है ये बन गया साउदर्न हेमिस्फीयर। और इस लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन से जो ये वाला पोर्शन है इस साइड में, राइट साइड में, उसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना? तो इसके लेफ्ट साइड में जो है उसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको समझ में आया ना? मैंने ग्लोब को, मैंने वर्ल्ड मैप को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, ऊपर वाला बन गया नॉर्दर्न, नीचे वाला बन गया साउदर्न, तो राइट वाला बन गया ईस्टर्न, और ये जो है लेफ्ट वाला बन गया साउदर्न। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर एक्यूरेट लोकेशन हम देखेंगे इंडिया का, ठीक है, तो ऑप्शन में कभी हो सकता है, ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि मैंने एसएससी के पेपर्स भी मैं चेक करता हूं, वहां पे मैंने देखा ऑप्शन नॉर्थ ईस्टर्न था। वहां पे ऑप्शन एक था, नॉर्थ भी था, ईस्ट भी था, और नॉर्थ ईस्टर्न था। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न था। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न है। देख लीजिए कैसे। तो ये वाला डायरेक्शन हो गया कौन सा? शाबाश, साउथ। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, तो ये वाला हो गया ईस्ट, है ना? ये वाला जो है ना, ये वाला हो गया ईस्ट। अब मैं एक सेकंड इसको मैं रब करूंगा अब। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला है ना ईस्ट, ये वाला है ना ईस्ट, ये वाला साइड। शाबाश, अरे यार, ये वाला जो है ये ईस्टर्न साइड है ना? तो ये वाला ईस्टर्न साइड है, तो ये बनता है ना नॉर्थ ईस्टर्न, ये बनता है नॉर्थ ईस्टर्न आपका। सो अगर हम एक्यूरेट लोकेशन देखेंगे, अप्रोप्रिएट लोकेशन देखेंगे, शाबाश, अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ ईस्टर्न, याद रखना। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इसमें सिर्फ नॉर्थ यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न नहीं दोगे ना तो नॉर्थ देना। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे नॉर्थ ऑप्शन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए, देख लीजिए नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट का मतलब क्या है। ये हमारा इंडिया का मैप है। एक सेकंड, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर, देख लीजिए, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से, है ना? नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया का एक्सटेंट है, जो इंडिया की लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है? शाबाश, ऑप्शंस दिए गए हैं। शाबाश, ऑप्शन देकर बताइए। शाबाश, आंसर दो आप भी। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया कितना है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो अब
अगर आपसे पूछा जाएगा तो पोस्टमार्टम करेंगे ना हम इस क्वेश्चन का भी, ये ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन है ये क्यों दिए गए हैं। अगर हम बात करेंगे 2933 किलोमीटर की, तो आपका जो ईस्ट टू वेस्टर्न एक्सटेंट जो है ना, यानी कि ना ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है शाबाश, वो है 2933 किलोमीटर। तो नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 3214 किलोमीटर। ये स्ट्रेट डिस्टेंस मानी जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे 15200 किलोमीटर की, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 15200 किलोमीटर। आपने सुना होगा इंडिया का जो लैंड फ्रोनिटर है ना, बॉर्डर, यानी कि लैंड बॉर्डर जो इंडिया का है, लैंड फ्रोनिटर, लैंड बॉर्डर पढ़िए या लैंड फ्रोनिटर पढ़िए, एक ही बात है, लेकिन आप कॉपी पे दोनों नोट करो, ठीक है। लैंड फ्रोनिटर या लैंड बॉर्डर जो है इंडिया का, वो कितना है, वो है 15200 किलोमीटर, ठीक है। 15200 किलोमीटर आप याद रखना, इट इज लेंथ ऑफ लैंड फ्रोनिटर्स। अब देख लीजिए, लैंड फ्रोनिटर हम किसको बोलते हैं, ये वो पार्ट होता है कंट्री का, ठीक है, ये कंट्री का वो एरिया होता है जो किसी दूसरे कंट्री के बॉर्डर के नजदीक होता है, ठीक है, जो किसी दूसरी कंट्री के मतलब टेरिटरी के साथ मिलता है, हम कहेंगे बॉर्डर वाला एरिया, है ना। तो देख लीजिए कुछ बुक्स में आप देखोगे 15106 किलोमीटर, क्योंकि मैंने जियोग्राफी है ना, ये डिटेल में मैंने बहुत पढ़ी है, मैंने देखा है बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। 15106 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन 15200 किलोमीटर आप हर जगह पे देखोगे। तो अब देख लीजिए यहां पे अगर हम बात अब करेंगे 7516.6 किलोमीटर की, ये क्या यहां पे है 7516.6 किलोमीटर, ये क्या है, आपने सुना होगा टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया कितना है, 7516.6 किलोमीटर, याद रखना। इसमें से अगर देखा जाए जो मेन लैंड जो है ना, मेन लैंड, शाबाश, मेन लैंड, मेन लैंड का कोस्ट लाइन कितना है, मेन लैंड का कोस्ट लाइन, मेन लैंड का कोस्ट लाइन है 5422 किलोमीटर, कितना है, 5422 किलोमीटर। अगर हम आइलैंड टेरिटरीज की बात करेंगे, अगर हम आइलैंड टेरिटरीज की बात करेंगे, उसका कोस्ट लाइन कितना है, 2094 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। 2094 किलोमीटर किसका है, शाबाश, 2094 किलोमीटर है आइलैंड टेरिटरीज का, और कोस्ट लाइन जो मेन लैंड का वो कितना है, वो है 5422 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपको समझा दूंगा। पहले ये कोस्ट लाइन क्या होता है, कोस्ट लाइन तो वो रीजन होता है, वो पार्ट होता है किसी टेरिटरी का जो समंदर के नजदीक होता है, या हम कहेंगे जो वाटर बॉडी के साथ टच में रहता है, उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो मेन लैंड और उस चीज में क्या फर्क है, देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए। मान लीजिए ये है ना, ये जो है ये हमारा भारत में, ठीक है, इंडिया का ये मैप है। तो ये वाला जो लैंड है ना, ये वाला खुश्की वाला लैंड, ठीक है, खुश्की वाला जो लैंड है, इसको हम बोलते हैं मेन लैंड। क्या बोलते हैं, शाबाश, ये जो कलर्ड, पूरा कलर्ड जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं मेन लैंड। क्या बोलते हैं, मेन लैंड। और फिर वो लैंड जो आप यहाँ पे देखते हो ना, समंदर में जो हमारा लैंड है, लक्षद्वीप है और हमारा अंडमान है, निकोबार है, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो मेन लैंड जो है ना, मेन लैंड के बीच में आप वाटर नहीं देखोगे, ठीक है, वाटर होते हैं, रिवर्स होते हैं, वगैरह होती हैं, लेकिन आइलैंड जो है ना, आइलैंड के हर एक साइड पे होता है वाटर, मेनलैंड के हर एक साइड पे वाटर नहीं आप देखोगे। जिस तरीके से आप ये देखोगे कलर्ड वाला पोर्शन, ठीक है, क्या यहाँ पे कभी बीच में कहीं पे आपको समंदर देखने को मिलता है, नहीं, कोई ओशन देखने को मिलता है, नहीं, लेकिन आइलैंड्स के इर्द गिर्द आप चारों तरफ क्या देखोगे, वाटर ही वाटर देखोगे। तो ये कलर्ड वाला जो है ना, ये मेनलैंड है, और ये वाला जो है ना, ये जो समंदर में हमारा जमीन है, उनको हम बोलते हैं, शाबाश, उनको हम बोलते हैं आइलैंड्स। तो आपने देखा मेनलैंड का कोस्ट लाइन कितना है, 5422 किलोमीटर, और जो आइलैंड्स है उनका कितना है, 2094 किलोमीटर। एक एक पॉइंट आप नोट करो, आहिस्ता आहिस्ता आप वीडियो को स्लो मोशन में भी चला सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया का कौन है, शाबाश, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने पढ़ा होगा। पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। देख लीजिए लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, एक सेकंड। लैटिट्यूड्स में आपको दिखाऊंगा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देख लीजिए, आपने ग्लोब देखा है ना, ग्लोब में कुछ लाइंस ऐसे रन करती हैं हॉरिजॉन्टली, कुछ रन करती हैं वर्टिकली, ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ ऐसे करती है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टली रन करती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वाली लैटिट्यूड है, ये वाली लैटिट्यूड है, ये वाली लैटिट्यूड है, ठीक है। तो वो लाइनें जो इस तरीके से रन करती हैं ऊपर नीचे,
उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन है? शाबाश। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन है? सॉरी, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड। देखिए इंडिया की अगर हम बात करेंगे, लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करेंगे, इंडिया का कितने हैं? शाबाश, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपसे अब पूछा गया ना कि ईस्टर्न मोस्ट कितना है? शाबाश, सॉरी, ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, याद रखना। सॉरी, ठीक है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि जो इंडिया की जो लैटिट्यूड है ना वो ये है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया का क्या है? लैटिट्यूड है। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इसमें से देख लीजिए, हाँ, इसमें से जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है वो कौन सा है? शाबाश, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, जो आप सबसे लास्ट पे आप देख रहे हो ना, इसमें वही है नॉर्दर्न मोस्ट, याद रखना। जो पहला वाला ये है ना, जो दूसरा आप देख रहे हो ना, दूसरा वाला जो आप देख रहे हो यही है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट। अब आपसे पूछा गया है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट, देखिए लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करेंगे वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। याद रखना, ईस्ट नॉर्थ कहां पे है? ठीक है, तो लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है हमारे कौन? शाबाश, हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अब इसमें से ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन है? वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। वहां पे आपने देखा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन था? जो दूसरे नंबर पे आप लिख रहे हो, तो यहां पे भी आप इस तरीके से याद रखना। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन है? जो आप दूसरे नंबर पे लिख रहे हो, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लेकिन आपको दोनों ये जो है ना, ये पूरा वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो ये है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको अभी बोला कि वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। शाबाश। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस चीज से पास नहीं होता है? शाबाश, गुजरात, आसाम, मिजोरम या राजस्थान, किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आसाम। देखिए आसाम क्यों है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, मीराज, MIRA, मीराज JCB @GMT, याद है आपको? मैंने आपको एक ट्रिक बोली थी, मीराज JCB @GMT। तो अब देख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से पास होती है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, देख लीजिए। ये जो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक लैटिट्यूड ही होता है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टली रन करता है ग्लोब पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये ऑलमोस्ट हमारी इंडिया, यहाँ पे हमारा इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मुझे वो डिजिटल स्क्रीन होती मैं आपको दिखाता अच्छे से ये। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी एक लैटिट्यूड होता है। ठीक है, ये इंडिया के सेंटर से पास होता है। ये हमारे इंडिया को, याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया को कौन सी लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है? वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देख लीजिए पहले आप यहां पे, मैं आपको क्या समझा रहा था? शाबाश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस से पास नहीं होता है? मैंने आपको पहले बोला कि ये 8 स्टेट से पास होता है। सबसे पहले हम उन 8 स्टेट्स का नाम देखेंगे। आप लिख लीजिए, शाबाश, गुजरात लिखो आप। गुजरात के बाद राजस्थान आप लिखो। गुजरात लिखा ना आपने, राजस्थान भी आपने लिखा। राजस्थान के बाद आप लिखो MP, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके बाद आप मुझे याद करने दीजिए, उसके बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। तो आपने देखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और है वेस्ट बंगाल। मेन इसमें ये है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल आप याद रखना, त्रिपुरा याद रखना और मिजोरम याद रखना। ठीक है, अब क्या कीजिए, जो 8 स्टेट्स मैंने आपको बताए उनमें से कौन सा स्टेट यहाँ पे है? शाबाश,
गुजरात भी होगा, मिजोरम भी होगा, राजस्थान भी होगा, और आसाम जो आसाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आसाम से ट्राइब ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। अब देख लीजिए ये कौन सा लैटिट्यूड होता है, ठीक है, ये कौन सा लैटिट्यूड होता है, ट्राइब ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड है इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए हर एक लैटिट्यूड जो है ना इस तरीके से होते हैं, ग्लोब में होते हैं, आपने देखे तो हर एक की नंबरिंग दी जाती है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया के सेंटर से पास होती है, तो उसका वैल्यू कितना है याद रखना, उसका है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या याद रखा आपने, शाबाश, 23 याद रखना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह आप याद रखोगे। देखिए 20 कुछ बुक्स पे आप देखोगे 23.30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो 0.30 है ना इसको हम 0.5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो एक लैटिट्यूड है, ये हमारे इंडिया को दो हिस्सों में क्या करती है, शाबाश, मतलब हम कहेंगे दो हिस्सों में ये डिवाइड करती है। ये तो डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब दो हिस्सों में ये अगर हम देखेंगे ना, ये इंडिया के इस तरीके से इंडिया के बीच में से ये निकलती है, ठीक है, ऊपर वाला एक पोर्शन बनता है, नीचे वाला दूसरा पोर्शन बनता है। अब आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आईएसटी डजंट पास थ्रू, आईएसटी किस स्टेट से पास नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा आईएसटी जो है ना, दैट इज आईएसटी का मतलब क्या है, इंडियन, आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देख लीजिए आईएसटी ये भी एक लाइन है, ठीक है, ये भी एक लाइन है, ये एक लॉन्गिट्यूड है। आईएसटी क्या है याद रखना, आईएसटी एक लैटिट्यूड नहीं है, आईएसटी एक लॉन्गिट्यूड है। क्या है शाबाश, आईएसटी एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आपने अभी देखा ना, जो लाइन्स ऐसे रन करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, जो ऐसे रन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। तो देख लीजिए आईएसटी डजंट पास थ्रू, ऑप्शन देख लीजिए यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देख लीजिए यहाँ पे आईएसटी कहाँ से पास नहीं होता है, देखिए शाबाश, चेक करो यहाँ पे आप, आईएसटी कहाँ से पास नहीं होता है, शाबाश, देख लीजिए ये आपका आईएसटी है। तो आईएसटी का वैल्यू कितना है, शाबाश, आईएसटी का वैल्यू कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। देखिए लॉन्गिट्यूड जो भी होगा ना, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट आएगा, लैटिट्यूड जो भी आएगा ना उसमें आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ। देख लीजिए ये ऐसी लाइन मतलब चलती है ना, ऐसे ये लाइन मतलब चलती है ग्लोब में ऐसे, ठीक है, खड़ा, तो इनको हम लिखते हैं ईस्ट एंड पे। तो जो ऐसे जाती है ना लैटिट्यूड, उनको हम लिखते हैं लास्ट पे क्या, नॉर्थ लिखते हैं, इसको हम ईस्ट लिखते हैं। देखिए तो इसका वैल्यू कितना है, शाबाश, इसका वैल्यू कितना है आईएसटी का, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, याद रखना, यहाँ 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 0.5, अभी मैंने आपको बोला ना 30 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज 0.5। अब देख लीजिए शाबाश, आईएसटी पास थ्रू, सबसे पहले आपने देखा यूपी, मध्य प्रदेश, इसके बाद मिर्जापुर तो यूपी में ही आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। टोटल में कितने स्टेटस से आईएसटी पास होता है, 5 स्टेटस, याद रखना। अगर आपसे पूछा गया आईएसटी पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, आप 5 स्टेट्स का नाम देना। तो 5 स्टेट्स कौन कौन से, शाबाश, एक है आपका यूपी, और दूसरा है आपका एमपी, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा, और पांचवा है आपका फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज तो आपने देखी। अब अगर आपसे ये पूछा गया तो अब पहले उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, शाबाश, आईएसटी डजंट पास थ्रू, इस क्वेश्चन को अगर हम आप सॉल्व करेंगे, आईएसटी किस स्टेट से पास नहीं होता है, तो हमने देखा यूपी से भी होता है ना, एमपी से भी होता है, तो आंध्र प्रदेश से भी होता है, महाराष्ट्र से नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए आईएसटी जो है, एक होता है जीएमटी, जीएमटी का मतलब है क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये भी एक लैटिट्यूड है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये भी एक लैटिट्यूड है, ठीक है। तो अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि ये बताइए आईएसटी जो है, आईएसटी कितना आगे है, आईएसटी इज अहेड ऑफ जीएमटी, ठीक है। तो कितना आगे है ये, यानी कि देख लीजिए जीएमटी पे अगर कोई टाइम होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 बज गई है, ठीक है, यहाँ पे 1 बज गई है, तो आईएसटी में 1 नहीं बजेंगे, याद रखना। क्यों? क्योंकि आईएसटी जो है ना, आईएसटी इट इज ऑलवेज अहेड ऑफ जीएमटी, यानी कि यहाँ के टाइम से ये बहुत आगे होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 बज गए तो आईएसटी का अगर हम देखेंगे ना, आईएसटी का टाइम अगर हम देखेंगे तो आईएसटी आपको अगर जीएमटी में आपको टाइम दिखाएगा 1 बज गए, जीएमटी का जो लॉन्गिट्यूड है कहां से पास होता है, ये होता है लंदन से पास, ठीक है, यूके से ये पास होता है लंदन से, ठीक है। तो लंदन में अगर आपको 1
मतलब टाइम जो घड़ी जो आपकी होगी वो टाइम दिखाएगी 1 बज गए, तो इंडिया में कितने बजेंगे याद रखना। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सिंपल याद रखोगे आईएसटी जो है, आईएसटी इज अहेड ऑफ जीएमटी, ठीक है, ये जीएमटी से आगे है कितने घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, 5 आवर एंड 30 मिनट्स। तो आईएसटी इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय 5 आवर एंड 30 मिनट्स। अब मैं आपको समझा दूंगा। मान लीजिए जीएमटी है ना यूके में, तो अगर लंदन में फॉर एग्जांपल 1 बज गई, क्या कितने बज गई, 1 बज गई, तो इंडियन में इस वक्त कितने बजेंगे, क्योंकि आईएसटी कहां से पास होता है, ये तो इंडिया में है और ये कहां पे, लंदन में है। तो आईएसटी जो है, आईएसटी आपको क्या टाइम दिखाएगा, वहां पे 1 बज गए तो आईएसटी आपको दिखाएगा 6 बजकर 30 मिनट, है ना, क्योंकि 5 घंटे और 30 मिनट उससे भी आगे, ठीक है। अगर वहां पे 2 बज गए, ये दिखाएगा आपको 7:30 बज गए, ठीक है। तो याद रखना आईएसटी इज एड ऑफ जीएमटी, कितने आवर, 5 आवर और 30 मिनट। तो इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है, देख लीजिए आईएसटी जो है ना, ये यूपी से पास होता है, कहां से, यूपी, मिर्जापुर से, है ना, मिर्जापुर, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से ये क्या होती है, पास होती है। और एक बात, आईएसटी जो है ना, इट आल्सो डिक्टेट्स टाइम ऑफ श्रीलंका, हाँ, श्रीलंका का जो टाइम है ना, श्रीलंका का टाइम भी यही डिक्टेट करता है, और आपका जो नेपाल का टाइम जो है ना, वो भी यही डिक्टेट करता है, ठीक है। श्रीलंका और नेपाल का टाइम कौन डिक्टेट करता है, वो भी आईएसटी करता है, और हमारे हिंदुस्तान का टाइम भी यही डिक्टेट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही, 6 ही मतलब एमसीक्यूज में डिस्कस किया हमने, तो 6 नहीं किए हमने, बहुत कुछ पढ़ा इसमें। तो बाकी जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो भी मतलब आज ही आएगा जियोग्राफी पे, और आपका मॉक टेस्ट भी जल्दी आ गया। तो आप मुझे बताइए ये वाला जो लेक्चर है, ज़रूर बताना कमेंट्स में, आप ज़रूर बताइए कि ये वाला जो लेक्चर है आपको कैसा लगा, ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है ना, आपका फीडबैक ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। आपको फीडबैक ज़रूरी आज देना पड़ेगा, अगर ठीक है तो ठीक, गलत है तो वही चीज़ बताना, ठीक है। और इसमें हमने सिर्फ 6 एमसीक्यूज डिस्कस किए, ठीक है ना, 6 एमसीक्यूज, लेकिन 6 एमसीक्यूज में हमने बहुत कुछ कवर किया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।